विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत और तकनीकी परीक्षण पूरा होने के बाद 7 जून से सेतु पर वाहनों का परिचालन फिर से शुरू होगा। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। डीएम ने बताया कि 6 जून को अंतिम ट्रायल किया जाएगा, जिसके बाद 7 जून की सुबह करीब 11 बजे से एक लेन पर यातायात शुरू होगा। प्रारंभिक चरण में केवल 10 टन तक भार वाले छोटे एवं मध्यम वाहन, ट्रैक्टर, मैजिक, पिकअप वैन और यात्री वाहन ही चल सकेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वर्तमान में संचालित सभी 9 सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क रहेंगी। किसी नाविक द्वारा यात्रियों से अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 9 जब्त की जाएगी। यातायात व्यवस्था के लिए दोनों छोरों पर दंडाधिकारी, पुलिस बल और क्यूआरटी तैनात रहेगी। ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी होगी। वहीं एसएसपी ने लोगों से वन वे ट्रैफिक व्यवस्था में धैर्य रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो विक्रमशिला का हमारा क्षतिग्रस्त पुल था, उस पुल को 7 जून से हम लोग जनता के लिए चालू करने जा रहे हैं, आम जनों के लिए। इसको लेकर के पुल पे कई ट्रायल हो चुका है। कल शाम में यानी 6 जून की शाम में हम लोग वहाँ आम जनों को भी ट्रायल कराएंगे। यहाँ के महत्वपूर्ण चिकित्सक हैं, हमारे मीडिया के बंधुगण हैं, उनको प्लस प्रशासन की पूरी टीम है और कुछ लोगों का भी हम लोग ट्रायल कराएंगे। और ट्रायल कराने के बाद 7 जून के सुबह से यानी 7 जून के मतलब करीब 11 बजे से इस पुल को हम लोग शुरू करेंगे। इस पुल को शुरू करने में आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि पुल का एक लेन यानी लगभग 5 मीटर चौड़ा लेन हमारा चालू होगा, जिसमें कि छोटी गाड़ियों का परिचालन को हम लोग शुरू करेंगे। और परिचालन में लगभग 10 टन तक की जो गाड़ियाँ होंगी, उन गाड़ियों 10 टन तक का जो परिवहन होगा उसको हम लोग अलाउ करेंगे। मैंने दोनों एसडीओ से भी आग्रह किया है कि खास करके पैसेंजर व्हीकल जो आम जनों के लिए है, खास करके ट्रैकर है या जो है अधिक कैपेसिटी 10 से 12 लोगों के बैठने के कैपेसिटी वाले वाहन हैं, उन वाहनों को भी तैयार किया जाए ताकि आम जनों के मूवमेंट को हम लोग बहुत फास्ट कर सकें। इस पे छोटे वाहन जितने हैं या मालवाहक वाहन जो छोटे साइज के हैं, पिकअप हैं, उन सभी को हम लोग अलाउ करेंगे। और इसको लेकर के हम लोग जगह जगह पे मानव बल प्रतिनियुक्त करेंगे, सिक्योरिटी रहेगी, हमारा क्यूआरटी की टीम जो पुलिस व्यवस्था के तहत रही क्यूआरटी की टीम रहेगी। बीच बीच में हम लोग ड्रोन से भी या वहाँ जो कैमरा भी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग फोटोग्राफी कराएंगे और उसको कंट्रोल रूम से हम लोग मॉनिटर करेंगे। और एक बहुत बड़ी राहत होगी आम लोगों के लिए। इसी कड़ी में मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी नावों का परिचालन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इसे निःशुल्क चलाने का निर्देश दिया गया है और हम लोग चला भी रहे हैं और उसको राशि भी दी जा रही है, कई नाव को राशि भी दी जा रही है। इसके बावजूद भी कुछ जगहों से ये सूचना आई है, हालांकि जिसे कई लोग डिस्टॉर्ट करके पेश कर रहे हैं, क्योंकि किसी का फेस डायरेक्टली करके नहीं पेश कर रहे हैं। तो उसके संबंध में हम कहना चाहेंगे कि दोनों एसडीओ को प्राधिकृत किया गया है और हमने राशि भी अलॉट कर दिया है कि प्रत्येक नाविक को जो अपनी वहन क्षमता के हिसाब से परिवहन करते हैं, लोगों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं और वाहन को, छोटे वाहन को भी लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, वो वाउचर अपने हमारे एसडीओ के पास या एसडीओ ने जिसको भी मजिस्ट्रेट के रूप में रखा है वहाँ घाट पे, उस मजिस्ट्रेट को सुपुर्द कर दें, उसकी रिसीविंग ले ले। हम लोग सेम डे पेमेंट करेंगे। यदि शाम के 6 बजे तक जितनी रिसीविंग आएगी, प्रयास करेंगे रात को 8 बजे तक हम चेक के माध्यम से कर दें। अकाउंट में चूंकि रात में बैंक ऑपरेटिव नहीं रहता है तो उस दिन नहीं जा पाएगा, तो वो व्यक्ति दूसरे दिन यदि चेक अपने बैंक में डालते हैं तो उनका इनकैशमेंट होगा। हमने कई नाविकों से, मैंने और मेरी टीम ने यह भी बात किया कि आप यदि अकाउंट नंबर हमें देते हैं तो एक पेई आईडी बनता है, बना देंगे तो आपको जैसे पैसा अब यहाँ से पुश करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन कई लोगों ने नहीं दिया, फिर भी हम चेक के माध्यम से दे रहे हैं। आपसे एक गुजारिश जरूर कर रहे हैं कि आम लोगों से कि यदि कोई भी नाविक आपसे बीच में कहीं रोक करके या कहीं भी पैसा मांगता है, उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराइए, या नाव जब घाट पे लगने लगती है उस समय पूरी वीडियोग्राफी कराइए।
लोग रिकॉर्ड कीजिए, हमारे मजिस्ट्रेट हैं और वहाँ कई दर्जन फोर्स हैं, उन नाविक को हम रोकेंगे भी, बोट को भी हम सीज करेंगे और नाविक पे एफआईआर भी करेंगे। लेकिन हमें आम जनों को सामने आना होगा, आम जनों को प्रशासन को बताना होगा। आप अवगत हैं कि दोनों घाट पे, महादेवपुर घाट पे भी और यहाँ बरारी घाट पे भी हमारे फोर्स हैं, मजिस्ट्रेट हैं, नियंत्रण कक्ष है, चिकित्सक हैं, पीने के पानी की सुविधा है, हमारे कई लोग लगे हैं। तो मैं आपके माध्यम से आम जनों से अपील करता हूं कि यदि कोई भी नाविक पैसा लेने का प्रयास करता है या किसी प्रकार का बयान देता है, जबरदस्ती करता है, बीच नदी में कोई झगड़ा नहीं करें, सुकून से आप आएं और वहां कंप्लेन करें, उस नाविक को भी पकड़ेंगे, नाव भी सीज होगा, एफआईआर भी होगा और हम मिसाल भी बना देंगे। और नाविक बंधुओं से आग्रह करते हैं कि आपको किसी के भी चपेट में नहीं पड़ना है। हमारे अधिकारी को आप जस्ट अपना वो वाउचर देंगे, उसकी रिसीविंग ले लें आप, हम सेम डे रात को 8 बजे तक या आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नाव चलाने से लगभग 9 बजे के आसपास आप अपना पेमेंट ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन उनके पास है। सेम डे में, क्योंकि रात में यहाँ से हम चेक लेकर के जाएंगे वहाँ कितने नाविक रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं, तो उसके लिए यदि उन्हें कोई असुविधा होती है तो एसडीएम, दोनों एसडीओ साहब को प्राधिकृत किया गया, वहाँ उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, कंट्रोल रूम में भी बता सकते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में किसी भी आम जनों से कोई राशि वो वसूल नहीं करेंगे। और मैं मीडिया बंधुओं से भी अपील करता हूं कि स्पेसिफिक यदि कहीं आता है कोई सूचना तो उस नाव का फोटो जरूर हमारे पास हो कि भाई, चूंकि हर नाव पे नाव संचालन कर्ता का नाम, उसका मोबाइल नंबर, संचालन क्षमता क्या है और उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, चारों चीजें लिखी हुई है। हमारे फोटोग्राफ में वो चीजें आंकड़ा आ जाएगी तो हम आदमी को ढूंढ के निकाल लेंगे और ऐसे बदमाशी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी जिला पदाधिकारी महोदय ने बहुत सारी चीजों को आप लोगों को स्पष्ट किया। उसके आलोक में मैं बताना चाहता हूँ कि बेली ब्रिज जो हो रहा है, बन रहा है, जो तैयार भी हो गया है, उसमें 3 पार्ट रहेगा, जिसमें से वाहनों को वन वे ब्रिज हमें पास कराना है। एक पार्ट ऐसा है, जैसे जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया, कि जिसके नीचे जो ब्रिज का हिस्सा टूटा हुआ है। 2 ऐसा हिस्सा है कि जो जिसके नीचे ऑलरेडी जो है ब्रिज है, और एक और है जहाँ पे ऑलरेडी कोई शायद डिफेक्ट है, तो उस पे भी वो बेली ब्रिज टाइप का बनाया गया है। तो ऐसे सभी जगह हम लोग दोनों, जो भी बेली ब्रिज का दोनों हिस्सा है, दोनों साइड में हमारा एट ए टाइम जो है मिनिमम 2 फोर्स रहेगी, और जरूरत पड़ेगी जो ट्रैफिक लाइट है उसकी भी हम लोग वहाँ पर जो एंड में जो यूज होता है उसका भी व्यवस्था करेंगे, जो ग्रीन और रेड का सिग्नल रहता है। और साथ में जो हमारे तीनों चारों जगह है, तो 24/7 में मिनिमम अभी हम लोग 3 शिफ्ट में लगाएंगे, 8-8 घंटे का। एक बार ट्रायल करेंगे 1-2 दिन में, अगर लगेगा कि हमें और वो बढ़ाना है तो हम 4 शिफ्ट में इसको 6-6 घंटे का करके और इसको हम लोग स्मूथ करेंगे। और शुरुआत में हम लोग 2-4 घंटों के लिए ट्रायल भी करेंगे कि हमारा कितने टाइम में गाड़ी पास हो रही है, कितना कहाँ पर बल लग रहा है, पीछे कितनी जरूरत है, तो उसके अनुसार जो है हम लोग और जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाएंगे। तो कुल मिला जुला के जैसे अभी तक भागलपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद है। आम जनता के लिए दिन रात हम लोग जो है लगे हुए हैं। जिस दिन घटना भी हुई उस दिन हुई हमारी जो चुस्ती दुरुस्ती थी, उसकी वजह से कोई जो है आदमी का, किसी गाड़ी का, किसी प्रॉपर्टी का कोई लॉस नहीं हुआ। इसी तरीके से हम लोग आगे भी प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि जो भी आम जनता है यहाँ पे, उनकी सहूलियत के लिए हम लोगों को जो बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल कराना होगा हम लोग कराएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में एक ही अपील रहेगी, जैसा जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा, सब लोग धैर्य रखें। और जब ये ब्रिज बन गया है, थोड़ा वन वे कुछ मीटर की दूरी पर रहेगा, तो उतनी दूरी है, और वहाँ हो सकता है 5-10 मिनट अगर वेट करना पड़े तो उसको इंतजार करें। और पुलिस और प्रशासन वहाँ पर 24 घंटे आपके लिए खड़ा रहेगा। कोई अगर इश्यू होता है तो उसको भी आप लोग बताएं, और क्यू सिस्टम को जो है मेंटेन रखें। क्यू सिस्टम के माध्यम से अगर मेंटेन रहेगा तो 2-4 मिनट में चालू हो जाएगा और जब हर कोई पार कर जाएगा। अदरवाइज जब ओवरटेकिंग का सिस्टम लोग करते हैं तो कई बार घंटों देरी होती है। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी रखेंगे और लोगों के लिए बेहतर सुविधा देंगे। भागलपुर के भीकनपुर रेलवे गुमटी संख्या 2 पर निर्माण कार्य के कारण 2 से 3 दिनों तक आवागमन बंद होने की खबर सामने आते ही भीकनपुर बचाओ संघर्ष समिति सक्रिय हो गई। शुक्रवार को समिति की कोर कमेटी ने रेल विभाग के इंजीनियर गौतम कुमार से मुलाकात कर स्थानीय लोगों की समस्याओं और संभावित परेशानियों से अवगत कराया। बैठक में 7 जून से प्रस्तावित रेल ट्रैक बिछाने एवं सड़क कटिंग कार्य को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। समिति ने वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग रखी। इस पर इंजीनियर गौतम कुमार ने स्वीकार किया कि फिलहाल वहां कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, लेकिन पूर्व से स्वीकृत डायवर्सन रोड का निर्माण
पूरा होने के बाद ही ट्रैक बिछाने और सड़क कटिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कटे हुए हिस्से की तत्काल व अस्थायी मरम्मत कर दी जाएगी ताकि आम लोगों के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा ना हो। सकारात्मक वार्ता के बाद भीकनपुर बचाओ संघर्ष समिति ने रेलवे प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। भागलपुर के बरारी घाट स्थित नियंत्रण कक्ष में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने नाविकों के बीच नाव परिचालन व्यय की राशि का चेक वितरित किया। इस दौरान एसएसपी प्रमोद कुमार यादव भी मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 50 यात्री क्षमता वाली पंजीकृत नावों के संचालन हेतु प्रशासन द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा रही है। बावजूद इसके कुछ नाविकों द्वारा यात्रियों से अवैध वसूली की शिकायत मिल रही है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि ऐसी शिकायत मिलने पर संबंधित नाव को जब्त कर नाविक की गिरफ्तारी की जाएगी। डीएम ने योग्य नाविकों से शीघ्र पंजीकरण कराने की अपील की एवं सुरक्षा कारणों से छोटी नाव के संचालन पर रोक को उचित बताया। अवधि तक जो है चलाया है, सभी के पास राशि भी थी और मैं इतना भी बोल रहा हूँ कहीं पे कोई डीजल वगैरह का इश्यूज है तो उसको भी हम लोग हैंडल करेंगे। हमने अपने टीम को बुला हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं आम लोगों से अपील कर रहा हूँ, सभी नाविक बंधुओं से, कि कभी भी किसी भी आम जनों से किसी प्रकार का भी जो शुल्क के नाम पे राशि की उगाही नहीं करेंगे। चूँकि मेरे पास एसडीआरएफ की टीम है और एसडीआरएफ की टीम सूचना मिलने पे कंट्रोल रूम में बीच नदी में भी वो ट्रैक कर सकती है कि कौन नाव वाले इस तरीके का काम कर रहे हैं। दूसरा, यदि हमारे आम जनता जो किनारे में जब उतरेंगे वहाँ भी मजिस्ट्रेट हमारे पूछताछ करेंगे लोगों से कि यदि कहीं से शिकायत प्राप्त होती है कि हाँ किसी ने नाविक ने पैसा उनसे ज़बरदस्ती लिया है तो हम नाविक पे प्राथमिकी भी करेंगे, नाव भी जब्त करेंगे और आगे भी कार्रवाई करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं मध्य विद्यालय जगदीशपुर के छात्र छात्राओं ने जलवायु थीम पर प्रभात फेरी निकालकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। वार्डन सपना कुमारी, शिक्षिका फूल कुमारी और सारिका निगार के नेतृत्व में बच्चों ने पर्यावरण संबंधी नारों के साथ जागरूकता अभियान चलाया। इसके बाद पुराने प्रखंड परिसर, प्रखंड संसाधन केंद्र और विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर सिंचाई की गई। कार्यक्रम में विद्यालय कर्मी, अभिभावक और सचिव प्रीति कुमारी सहित कई लोग उपस्थित रहे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र स्थित डॉट वार्ड में 9 दिवसीय भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ 1008 महिलाओं की भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। पीले, लाल और भगवा वस्त्रों में सुसज्जित महिलाएं सिर पर कलश लेकर भगवान के जयकारों के बीच गांव की सड़कों से गुजरी। शंखनाद, भक्ति गीतों और पुष्प वर्षा से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने आयोजन को भव्य स्वरूप दिया। संयोजक मिथुन कुमार ने बताया कि 13 जून तक प्रतिदिन कथा प्रवचन होगा। वृंदावन धाम की कथावाचिका श्रेयांशी पांडे श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएंगी।